नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज 26 अप्रैल 2024 का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे के वेदर की बात करें तो मुख्य रूप से हीट वेव यानी उष्ण लहर की स्थितियां देखने को मिल रही हैं लगातार कई दिनों से। और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो हीट वेव की स्थितियां कई स्थानों पर और इक्का दुक्का पॉकेट्स में सीवियर हीट वेव की स्थितियां देखने को मिली हैं गंगेय पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा उड़ीसा में भी हीट वेव की स्थितियां कुछ स्थान पर दर्ज की जा रही हैं। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियां बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और केरला में भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में दर्ज की जा रही हैं। अगर हम बात करें वर्षा की तो कोई ख़ास वर्षा या भारी वर्षा भारत के किसी भूभाग में दर्ज नहीं की गई है। हालांकि हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आदि में देखने को मिली है। उत्तर पश्चिम भारत में भी हल्के स्तर की वर्षा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिली है। इसके बाद दक्षिण प्रांतीय भारत में इक्का दुक्का पॉकेट्स में हल्की वर्षा और एक आध स्थान पर मध्यम वर्षा दर्ज की गई। ओलावृष्टि की जहाँ तक सवाल है तो ओलावृष्टि से गस्ती विंड की स्थितियाँ भी पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, खासतौर से मध्य महाराष्ट्र में देखने को मिली हैं। और इसके अलावा कोई खास वर्षा की दृष्टि से दर्ज नहीं किया गया। अगर हम पिछले 24 घंटे के बाद अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं की तो हमारे पास 3 मुख्य बिंदु हमने लिखे हुए हैं। पहला यही है कि पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत में आने वाले 5 दिनों में उष्ण लहर से सीवियर हीट वेव यानी उष्ण लहर बने रहने की संभावना रहेगी। इसके अलावा पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में 26 से लेकर के 29 अप्रैल के बीच वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ती विंड और ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेंगी। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा, भारी हिमपात भी होने की संभावना रहेगी। और जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और जो राजस्थान के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी 26, 27, 28 के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज़ हवाओं के झोंके के साथ देखने को दर्ज हो सकती हैं। इसके अलावा मध्य भारत, खासतौर से मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है 26 और 27 यानी आज और कल के लिए। इसके बाद मध्य भारत में कमी आएगी। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में भी 28 तारीख के बाद वर्षा में कमी आएगी। एक्टिविटी खास तौर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बनी रहेगी। और अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में आने वाले दो दिनों तक वर्षा का स्केल कम रहेगा। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चरम पे नहीं रहेगी, लेकिन 28 से लेकर के वर्षा में बढ़ोतरी होगी और कई स्थानों से लेकर के ज़्यादातर स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा खासतौर से खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में होने की संभावना रहेगी। और इसी दौरान 28 से लेकर के 30 तारीख के बीच अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में भारी वर्षा की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 42 से लेकर के 44 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादातर जो हिस्से पूर्वी भारत उससे सटा हुआ जो मध्य का भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत, खासतौर से जो विदर्भ और तेलंगाना, इसके अलावा रायलसीमा का जो क्षेत्र वहाँ पर 42 से लेकर के 44 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर दर्ज किए जा रहे हैं। और ये सब के सब अपनी सामान्य स्थिति से ज़्यादा बने हुए हैं। पूर्वी भारत में तो खासतौर से जो होंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, वहाँ 4 से अब नॉर्मल 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बने हुए हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी खासतौर से आसाम, मेघालय और जो मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र, वहाँ पर भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं। बाकी दक्षिण प्रांतीय भारत की जो बेल्ट है जो येलो कलर से दिखाई दे रही है, ये भी अपने सामान्य से ज़्यादा स्थिति में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बने हुए हैं। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत, वो चाहे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, राजस्थान का क्षेत्र हो, मध्य भारत हो और चाहे पश्चिम का भारत, वहाँ पर टेम्परेचर या तो सामान्य या सामान्य के आसपास बने हुए हैं। अगर हम आज के समाप्त स्थितियों की बात करें, हमारे पास पश्चिम विक्षोभ है, दक्षिणी ईरान और से सटा हुआ जो पाकिस्तान का क्षेत्र, वहाँ पर एक पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है। इसके अलावा मॉइस्चर इनकर्सन यानी कि नमी भी जो है अरब सागर से उत्तर पश्चिम भारत की तरफ जा रही है। इसके अलावा एक इंडस साइक्लोन सर्कुलेशन भी पश्चिमी राजस्थान के आसपास बना हुआ है निम्नक्षोभ मंडल में। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी बांग्लादेश और यहाँ से एक ट्रफ लाइन उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होती हुई की तरफ जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी आसाम और इसके अलावा एक ट्रफ और विंड डिस्कंटिन्यूटी जो है मराठवाड़ा से लेकर के उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटका से होते हुए निम्नक्षोभ मंडल में देखी जा रही है। इन सब के प्रभाव में मौसम खासतौर से तापमान और वर्षा होने की संभावना रहेगी, जो कि हम आगे जिक्र करेंगे। देखिए
अगर हम 26 तारीख की बात करें तो फेयरली वाइड स्प्रेड यानी कि कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश होने की रहेगी संभावना। और पंजाब में भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड और ओलावृष्टि का दुक्का पॉकेट्स में होने की संभावना रहेगी। आइसोलेटेड एक्टिविटी उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी आज हल्की फुल्की वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड के साथ होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा में भी एक्टिविटी आज एक दो पॉकेट में देखने को मिल सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आज एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और केरला में भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में एक्टिविटी बनी रहेगी। जैसा कि हम बता रहे थे कि पूर्वोत्तर राज्यों में आज कल 2 दिन एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी, हालांकि वहाँ पर आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी बनी रहेगी और 28 तारीख से एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर हम 27 तारीख की बात करें तो ये एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी और वहाँ पर फैली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड एक्टिविटी रहेगी और पंजाब उत्तराखंड में स्कैटर्ड एक्टिविटी और हरियाणा में आइसोलेटेड एक्टिविटी। हालांकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क होने की संभावना कल से रहेगी। मध्य भारत में आइसोलेटेड एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म, लाइटिंग के साथ और ओलावृष्टि के साथ बनी रहने की संभावना रहेगी, खासतौर से मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में और इंटीरियर महाराष्ट्र, खासतौर से मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक्टिविटी कल भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में आइसोलेटेड एक्टिविटी बनी रहने की संभावना है और बिहार में भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में कल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें 28 तारीख की तो 28 तारीख में भी कमोबेश वैसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जो एक्टिविटी बिहार वगैरह में थी या हरियाणा में थी वो वहाँ मौसम शुष्क हो जाएगा। और अगर 29 तारीख की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से पश्चिम वाले क्षेत्र में एक्टिविटी बनी रहेगी 29 को भी। और जैसा कि हम बता रहे थे 28 तारीख से एक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में बढ़ जाएगी। 29 तारीख में भी एक्टिविटी फैली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड यानी कुछ से कई स्थानों पर वर्षा बनी रहेगी। और 30 तारीख में भी एक्टिविटी पूर्वोत्तर के राज्यों में आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई स्थानों पर वर्षा। और 28 तारीख को और 30 तारीख को अरुणाचल प्रदेश और आसाम, मेघालय में भारी वर्षा भी होने की संभावना है, जो कि आगे हम बताने जा रहे हैं। अगर हम आज का मैप देखें तो हमारे पास ऑरेंज कलर और रेड कलर कुछ पॉकेट्स में दिया गया। रेड कलर हीट वेव की वजह से गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को दिया गया है। हीट वेव की वजह से उड़ीसा और सब वेस्ट बंगाल को ऑरेंज कलर दिया गया है। इंटीरियर कर्नाटका को भी ऑरेंज कलर हीट वेव की स्थितियों को देखते हुए दिया गया है। येलो कलर के साथ हीट वेव की स्थितियाँ तेलंगाना, इसके अलावा रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी येलो कलर के साथ दे रखी हैं। हॉट और ह्यूमिड वेदर के लिए तटीय जो क्षेत्र हैं, तटीय आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो या महाराष्ट्र का तट हो, वहाँ पर हॉट और ह्यूमिड वेदर के लिए उमस भरा मौसम देखने को देखते हुए वहाँ पर येलो कलर दे के रखा है। ऑरेंज कलर पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा को ओलावृष्टि होने की संभावना को देखते हुए आज ऑरेंज कलर दिया हुआ है। धूल भरी आंधियों की संभावना भी आज पश्चिमी राजस्थान में रहेगी। अगर हम कल की बात करें तो कमोबेश हीट वेव की स्थिति वैसी ही रहेगी। हालांकि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जो है राजस्थान में कम हो जाएगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक्टिविटी बनी रहेगी। वहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। भारी वर्षा और भारी हिमपात भी 27 तारीख को जम्मू कश्मीर में बने रहने की संभावना है। 28 तारीख को भी कमोबेश वैसी ही स्थिति देखने को मिलेगी हीट वेव की भी। और इसके अलावा हीट वेव के साथ साथ भारी वर्षा भी जम्मू कश्मीर में बने रहने की संभावना है। भारी वर्षा 28 तारीख को अरुणाचल प्रदेश और आसाम, मेघालय में होने की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियाँ कमोबेश कोई चेंज नहीं है। ज़्यादातर पॉकेट्स जैसे कि हम आज बता रहे हैं वैसे ही एक्टिविटी आने वाले 5 दिनों तक बनी रहेगी। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में जो गतिविधि वर्षा की थी वो बिल्कुल 27 तारीख के बाद 28 तारीख से जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, वहाँ पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना 28 तारीख से रहेगी। और 29 तारीख को भी कमोबेश वैसी ही स्थिति पश्चिम वाले क्षेत्र, इसलिए भारी वर्षा, भारी हिमपात जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बने रहने की संभावना है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि 28 और 29 तारीख को होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहेगी। और अगर हम 30 तारीख की बात करें तो हीट वेव की स्थिति कमोबेश वैसी ही रहेगी। हालांकि मध्य का भारत और जो उत्तर पश्चिम भारत वहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी जो हीट वेव की है वैसी ही बनी रहेगी। 30 तारीख को जो पश्चिम वाले क्षेत्र उसमें वर्षा में कमी आएगी, खासतौर से भारी वर्षा में कमी आएगी। हालांकि थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड के साथ एक्टिविटी 30 तारीख को भी पश्चिमी वाले क्षेत्र में बने रहने की संभावना है।
और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 30 तारीख को भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय में होने की संभावना रहेगी और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूर्वोत्तर के राज्यों में रहेगी। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि 28 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो मध्य का क्षेत्र है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। हीट वेव की स्थितियाँ पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत में बनी रहेंगी। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक्टिविटी 26 से लेकर के 29 तारीख के बीच में देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ साथ भारी वर्षा की एक्टिविटी भी 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में खास तौर से अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय में देखने को मिलने की संभावना है। तो ये आज की हमारी समरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, 42 से लेकर के 44 डिग्री सेल्सियस पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत में बने हुए हैं। हीट वेव की स्थिति वहाँ पर चल रही है, इसलिए अगर बहुत ही ज़रूरी हो, आवश्यक हो, तभी घर से बाहर निकलें, खासतौर से दोपहर के टाइम पे। अगर निकलना ज़रूरी है तो अपना सिर वगैरह जो है अपने किसी गमछा वगैरह से ढक के चलें और पानी जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक बीच बीच में पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी शरीर में ना हो। और बहुत अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट मौसम.imd.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और एक्स के माध्यम से भी अधिक से अधिक जानकारी, बहुत अच्छे टेम्पलेट्स, बहुत सारे हमारे क्रिएटिव्स जो है हमारी टीम लगातार फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक और एक्स पे डालती रहती है। आप उसको अधिक से अधिक लोगों को भी सर्कुलेट करें। अगर आप कोई ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप वगैरह हैं, वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो मैप्स हैं, खासतौर से जो हमारी टीम बना रही है, हमारे सारे मैप्स खासतौर से हीट वेव के जो मैप्स हैं वो अवेलेबल हैं। उनको आपने व्हाट्सएप के जो स्टेटस है वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं और हमारे आपके कुछ के अगर फेसबुक वगैरह वहाँ पर भी आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब को जो वीडियोस डाले जा रहे हैं उनको भी आप अपने मीडिया, अपने जो मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनके साथ भी आप साझा कर सकते हैं ताकि भारत के ज़्यादातर लोगों तक हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग की ये जो मौसम संबंधी जानकारी पहुँच सके और उनकी मदद हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।